जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको माघ मास महात्म के 23वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम सुनेंगे महर्षि लोमस वेद निधि को देवदूती की कथा सुनाना। हे प्रियवर, सरस्वती नदी के किनारे हर तरह के वृक्षों से आच्छादित एक अत्यंत मनोहर आश्रम में द्विजोत्तम धर्मात्मा देवदूती निवास करते थे। वह महात्मा सुमित्र का पुत्र था। उसे भगवान लक्ष्मीपति से वर मिला हुआ था। उसके आश्रम में बैर भाव को त्याग के पशु एक साथ रहकर किलोल किया करते थे और वहाँ के रहने वाले मधुर वन फलों को खाकर आनंद से जीवन बिताते थे। अब मैं आपके सामने उस महात्मा के नियम का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। वह तपस्वी ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की तरफ दृष्टि लगाकर पंचाग्नि तप किया करता था। जिस समय मेघशाला वर्षा किया करती थी, उस समय मैदान में बैठकर तप करता हुआ हिमालय की तरह अचल रहता है और पौष माह में तीनों समय शीतल जल में बैठकर तप किया करता है। इतना ही नहीं, वह महात्मा सत्यवादी जितेंद्रिय और ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहकर विष्णु भगवान की आराधना में सदैव संलग्न रहा करता था और वन में होने वाले कंदमूद फलों से अतिथियों को हर रोज संतुष्ट किया करता था। हे ब्राह्मण, इस तरह उस ब्राह्मण महात्मा देवदूती को तप करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। यद्यपि उसके शरीर में केवल नसें और अस्थियां ही शेष रह गई थीं, किंतु उसके तेज को सहन करने की शक्ति किसी भी जीव में न थी। वह महात्मा तप के द्वारा प्रचंड अग्नि के समान प्रदीप्त हो रहा था। हे द्विजवर, उनका सबसे बढ़कर यह नियम था कि वह रोज महकते और अछूते 1000 फूलों से वेद सूक्ति का विधि विधान के अनुसार एक परम मनोहर स्तोत्र पढ़कर भगवान की पूजा करता था। एक दिन वह बैसाख की एकादशी को मग्न मन से भगवान की पूजा कर रहा था। उसने जो ही भगवान की वंदना की, उसी क्षण गरुड़ पर सवार होकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने आकर दर्शन दिए। हे द्विजोत्तम, जिस समय वह महात्मा ने अपने सामने साक्षात लक्ष्मीपति को शंख चक्र गदा पद्म और वैजंती माला धारण किए हुए देखा तो थोड़ी देर तक भगवान के स्वरूप में टकटकी लगाकर देखते हुए वाणी द्वारा कुछ भी ना बोल सका। हे द्विजवर, इस प्रकार अपने भक्त को प्रेम से विभोर हुए देखकर मुस्कुराते हुए लक्ष्मीपति कहने लगे, हे भक्त शिरोमणि, मैं तुम्हारी भक्ति से परम प्रसन्न हूँ, इसलिए जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग सकते हो। भगवान के यह वचन सुनकर महात्मा कहने लगा, हे देवादिदेव, हे अंतर्यामी, आपने अपनी माया से शरीर धारण किया है। हे भगवान, ब्रह्मादिक देवता व सिद्ध महात्मा सब आपके दर्शनों की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि आपके दर्शन होते ही तीनों लोकों के उत्तम फल प्राप्त हो जाते हैं। अब ऐसी कौन सी वस्तु अवशेष है जो आपके दर्शनों से बढ़कर मांगी जाए। हे भगवान, बस मेरी तो केवल यही इच्छा है कि मैं समस्त संसारिक माया मोह से अलग रहकर आपकी भक्ति में सदैव मन को लगाता हुआ आपके ध्यान में मग्न रहूं। हे द्विजोत्तम, भक्त के मुख से इस तरह नीति धर्म से ओतप्रोत वचन सुनकर भगवान बोले, हे निष्पाप, ऐसा ही होगा। तुम्हें न केवल मेरी अचल भक्ति मिलेगी, अब तो तुम्हारे तप में भी कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा और जो कोई तुम्हारी बनाई हुई स्तुति से मेरा ध्यान करेगा, वह सब तरह के पाप तापों से छूटकर मेरे परम धाम को जाएगा। हे द्विजोत्तम, ऐसा कहने के बाद भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और महात्मा देवदूती उनकी भक्ति में तत्पर हो गया। बोलो माघ मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।